अब्दुल्ला ने हमारे लिए रिपोर्ट है, ये हमारी है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक सेमीकोलन, ये हमारी क्लास की डेफिनेशन, ये क्लास डिक्लेरेशन हेडर फाइल। अब डॉट सीपीपी फाइल के अंदर, ये डॉट सीपीपी फाइल है, उसके अंदर हम लिख रहे हैं इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हर चीज़, स्टैटिक वेरिएबल को भी आपने डिफाइन किया, ठीक है। देखिए अभी ये पब्लिक पार्ट है के अंदर लिखा हुआ आपने स्टूडेंट, तो इसे आप एक्सेस करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद दोबारा से बता दूँ कि हम इसे प्राइवेट करते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है, जो भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने यहाँ पे बाकी फंक्शंस को अब्दुल्ला ने सारा कुछ इसके अंदर ही कर दिया। इसको मैं यहाँ से उठाऊँ, यहाँ से उठाऊँ और कहाँ पेस्ट करूँगी, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये मेरी फाइल यहाँ, ये फंक्शन यहाँ आ जाएगा, ये फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जस्ट क्या रहेंगे, इसके अंदर इंटरफेस। हाँ जी, मैंने ऐसे कैसे लिखूँ या ठीक है, समझ आ रही है जी, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा यूज हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शुरू में मल्टीपल फाइल, लेकिन लेटर ऑन आपको जरा बेहतर से इस्तेमाल भी करना आ जाएगा और बड़े प्रोग्राम होंगे मैनेज करना भी आ जाएगा, ठीक है। आज का जो डॉक्यूमेंट है बोलना चाहिए, आज का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 2 क्लासेस 2 असाइनमेंट शेयर्ड है आज के डॉक्यूमेंट के अंदर। आपने देख लिया होगा शायद कि स्ट्रिंग की क्लास को इम्प्लीमेंट करना और डेट की क्लास है उसे इम्प्लीमेंट करना, और उनके अंदर सारे वो कॉन्सेप्ट जो आज तक इंशाल्लाह हम पढ़ने को इस्तेमाल होंगे, तो प्लीज़ आप उसे समझिए, ठीक है। चलिए लिखा कर देख लेते हैं कि ये मैं फंक्शंस जिसको मैंने यहाँ लिखा है, मैं इससे ये मेरा कंस्ट्रक्टर था, ये मेरा कंस्ट्रक्टर था जिसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। और बाकी फंक्शन भी ऐसे आएंगे और इनकी डेफिनेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ डॉट सी फाइल के अंदर। यहाँ लिखूंगा मैं क्या स्टूडेंट इंट और इज इक्वल टू 0, इसके अंदर लिखी रो स्टेटमेंट, रो नंबर को आपने लिखा और यहाँ पे नंबर ऑफ इंक्रीमेंट स्टूडेंट, इसको क्या करते हैं हम इंक्रीमेंट, और इसके अंदर स्टार्ट उसकी वैल्यू क्या रखी हमने इस फाइल के अंदर 0 ऑब्जेक्ट्स, और यही करेगा मतलब है जब सिंपल हम उस स्टेटमेंट के साथ क्लास की स्टेटमेंट के साथ सबमिट कराएंगे, इनिशियली क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट के अंदर क्या वैल्यू आएगी 0 आ जाएगी, कैप्चर बनाएंगे। और इसी तरह से मेरा डिस्क्रिप्टर लिखूंगा मैं फॉलोइंग स्टूडेंट और इसकी बॉडी के लिए लिखूंगा CO नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आ गई। इस तरह से बाकी फंक्शंस की डेफिनेशन ऐसे है, ठीक है। अब मेन के अंदर थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन आई होप सो कि सभी को नजर आ रहा होगा कि समझ रहा है। ये मेरी तीसरी फाइल है, ड्राइवर फाइल ड्राइवर.cpp, जिसके अंदर हम इंटरफेस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करके देख लिया हमने, ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर बेसिकली हमने इंक्लूड किया डबल कोट्स के अंदर स्टूडेंट डॉट h, ये मेरा मेन फंक्शन है, इसकी बॉडी के अंदर मैं ये कर रहा हूँ क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलोंग टू दिस, आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगा, आप देखिए जरा मैंने लिखा S1 नंबर की वैल्यू 2 दी, S2 नंबर की वैल्यू 2, ठीक है। अब मैं करूंगा मैं हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके S1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाथ खड़ा कर जी, आउटपुट क्या आएगी 2, S1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आउटपुट आएगी 2 आएगी। वो तो अलग से नहीं बना जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, डिस्प्ले के साथ
ऑब्जेक्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ। मैं ये नहीं करूँगा S1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट और कहेगा 1, ऐसा नहीं है, वो तो अलग से एक वेरिएबल है। दोबारा से इस बात को देखें जरा, जब मैं इस क्लास का देखिए यहाँ पर ना इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ तक मेमोरी के आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक वेरिएबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, ठीक है, ये है डाटा पार्ट। अब जैसे ही मैं ये पार्ट करता हूँ, ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये S1 2 ऐसा कर रहे हैं स्टैक के ऊपर, ये डाटा पार्ट है, डाटा से ये है। अब स्टैक पार्ट के अंदर दो वेरिएबल बने, कौन सा, ऐसा करने से S1 अगली स्टेटमेंट से और रोल नंबर एक ही पैरामीटर, फॉर एग्जांपल अगर हम रखा है सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट, इंस्टेंस वेरिएबल एक ही है, स्टैटिक वेरिएबल भी एक ही है, स्टैटिक वेरिएबल को स्टैक पार्ट के अंदर वैल्यू मिल गई है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल को इस वाले केस के अंदर स्टैक पे इक्वेशन मिल रही है, वो ऐसा मिलेगी S1 रोल नंबर है इसका एट्रीब्यूट एक ही, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर क्या लेता हूँ, एक ही एट्रीब्यूट। दूसरा और इस ये अपडेट कौन सा है, इसे S1, दूसरा ये भी इंस्टेंस वेरिएबल दूसरा बना, ये अपडेट कौन सा है 2, इसका रोल नंबर है 2, इसका रोल नंबर है 5। अब देखिए मैं कहूँ S, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट कॉलन कॉलन नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से वेरिएबल को एक्सेस कर लिया, ये शेयर्ड वेरिएबल इसी को एक्सेस कर रहा, तो इसके अंदर क्या पड़ा है 0। अब मैं कहता हूँ ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसने क्या कर दिया, इसने अपनी बॉडी के अंदर क्या ये स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इस ऑब्जेक्ट का। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, रोल नंबर के वैल्यू का वैल्यू रखा है 2 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, कितनी वैल्यू रख रहा है उसकी 1, ये ना नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस प्लस ये है, इसका तो पिछली वैल्यू क्या थी 0, अब क्या हुआ 1। फिर दोबारा से कॉमा S2 और 2 हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसा करने से क्या होगा कंस्ट्रक्टर कॉल, दोबारा से एक नया ऑब्जेक्ट बना, ये वाला नया ऑब्जेक्ट बना S2 के नाम से और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने वैल्यू क्या रखी 5 रोल नंबर के अंदर और प्लस और क्या किया उसने भाई जो शेयर्ड वेरिएबल है, जो क्लास का वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या कर दो तुम इंक्रीमेंट कर दो, ऐसा इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 2, सही है। अब मैं लिखता हूँ S1 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या आएगा 2, S2 को सी एक्सेस कर, S2 डॉट रोल नंबर क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगी 2। और अगर मैं ये लिखता हूँ इसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्या नजर आ रहा है सभी को, मैं लिखूँ यहाँ पे स्टूडेंट कॉलन कॉलन नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इस स्टेटमेंट को मैं सी आउट कर देता हूँ, सारे कर देता हूँ सी आउट लेस देन ठीक, और क्या आउटपुट आएगी 2। ये बात समझ आ रही है, द शेयर्ड वेरिएबल इस तरह से एक्सेस करेंगे, जो रीसेंट वैल्यू होगी वही है, वही एक्सेस, ठीक है, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर वाला मामला है, जो लास्ट टाइम वैल्यू थी वही, जो लास्ट टाइम कंटेंट थे, जो डिफॉल्ट की वैल्यू वही है भाई, ये अलग से पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई सवाल चलिए अब मैं थोड़ी सी हमने जो स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन की है वो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी है, नहीं वो तरीका कार नहीं, बेसिकली बड़ी वजह से बड़ा अच्छा सा स्टैटिक वेरिएबल्स आर नॉट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट्स, स्टैटिक वेरिएबल्स आर बिलोंग्स टू अ क्लास। कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रही होती है, यानी कि यहाँ मैं इसकी बॉडी के अंदर आऊँ तो जो वेरिएबल वैल्यू के अंदर मिले हैं उनको जगह दे, जबकि जो यहाँ इस वाले मामले के अंदर ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं है, जैसे आप देखिए तरतीब में आपको बाई चांस में ऐसे लिखिए, ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं है, लेकिन स्टिल जो हमारा स्टैटिक मेंबर वेरिएबल जो स्टैटिक डाटा मेंबर है उसे जगह मिली हुई है, इसका कंस्ट्रक्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका कंस्ट्रक्शन के साथ ऑब्जेक्ट बनने के साथ कोई लेना देना नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
ये शेयर्ड वेरिएबल है क्लास, इसका ताल्लुक किसके साथ है? क्लास। मतलब क्लास आपने डिक्लेयर की, उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल आपने बता दिया कि ऐसा कोई वेरिएबल होगा, उसके बाद फौरन ही आपने फाइल है, प्लगइन की फाइल है तो क्लास के बाहर आके, जब मल्टी फाइल है तो डॉट्स की फाइल के अंदर आप इसे बेसिकली क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे, उसके अंदर इनिशियल वैल्यू रखेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो मेमोरी के अंदर जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर सर ये प्राइवेट हो गया तो अगली बात, अच्छा ये बड़ा चल रहा है, ये आप कौन सा मिल गया, ठीक है, कोई सामने कर। अगला सवाल अभी सर एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टर में माइनस माइनस नहीं होता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? हाँ माइनस वन वही यहाँ वो लिखा हुआ है, ठीक है। इधर इम्प्लीमेंटेशन है। सॉरी ये माइनस वन था, ये ठीक है, इसमें माइनस माइनस ठीक है, माइनस माइनस ही करना है, बिल्कुल मैंने गलत किया। चलिए अब अगला बड़ा अच्छा सवाल उसे कहता है कि ये जो डाटा मेंबर होते हैं किसी क्लास में हम क्या रखते हैं, प्राइवेट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है बाहर की दुनिया से क्या करता है, हाइड कर देता है। ऐसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी इंफॉर्मेशन हाइड कर देता है। लेकिन अगर अल्लाह ने ये सिस्टम ना बनाया हो कि जो आपका प्राइवेट डाटा है सारी दुनिया देख रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ मेरी CGP नज़र आ रही हो, मेरी CGP है खुदा ना तक बुरी है तो मुझसे तो कोई बात ही ना करे, घर वाले भी कहेंगे ओ इसकी CGP अच्छी से बात ना करे, ठीक है ना, अल्लाह ने ये चीज़ें छुपा दी ना। तो आप उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं, इंटरफेसिंग से थ्रू, आप बात करके उसे एक्सेस करते हैं, दिमाग से डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, ऐसे ही दिखी नज़र आ जाती है, हाइड की होती है। तो अभी ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आपने ये जो स्टैटिक मेंबर है तो क्लास का हिस्सा ही ना, तो वेरिएबल है, डाटा मेंबर है, तो इसे क्या करते हैं आप, इसे प्राइवेट कर, तो बिल्कुल ठीक है कि हम इसे प्राइवेट करें। तो इसे हमें क्या करना है, डाटा मेंबर्स को हम प्राइवेट करते हैं, सर जो हम अपने ऐप अपनी कमजोरियाँ दिखाते रहे, अगर हम पूछे और हमारा दिल करे इसे दिखाने का तो हम दिखाएं, ठीक है, दिल करके ना दिखाएं, तो ऐसे ही करते हैं, इसको हम कर देते हैं क्या, प्राइवेट कर देते हैं। तो ये हमने प्राइवेट किया, बड़ी वजह से मानी। तो यहाँ था ये कंसीडर किया हमने, ये पब्लिक पार्ट आ गया और ये दोनों वेरिएबल्स हमने प्राइवेट पार्ट में, प्राइवेट लिखा है कीवर्ड एक्सप्लिसिटली या नहीं लिखा, तो ये प्राइवेट, ठीक है। तो डेक्लेरेशन की कोई नो प्रॉब्लम। अब अगली बात, क्या डेफिनेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी? ठीक है, क्या डेफिनेशन में प्रॉब्लम होगी? तो इसका आंसर है स्टैटिक वेरिएबल के लिए डेफिनेशन के केस के अंदर देयर इज नो प्रॉब्लम। जस्ट एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन जो C++ लैंग्वेज के डिजाइनर हैं उन्होंने वो किया हुआ है प्रोग्राम में, क्योंकि भाई आप ना डेफिनेशन के टाइम पे बस यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि वायलेशन हो रही है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन इसके बाद कोई वायलेशन नहीं। क्या मतलब, अगर आप ऐसा सेंटेंस करें ये अलाउ है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या ये जो मैंने चीजें नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई हैं क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नो, ये नहीं कर सकते। तो फिर क्या करने की जरूरत है? सर एक फंक्शन बनेगा जिसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, वो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करेगा, यानी कहने का मतलब है फिर फंक्शन के थ्रू आप एक्सेस करें, ठीक है। जैसे ये स्टैटिक वेरिएबल क्लास से बिलोंग करने वाला डाटा मेंबर था, फिर फंक्शन भी ऐसे बना दे जो क्लास से बिलोंग करने वाले हो, इंस्टेंस से बिलोंग करने वाले हो, यानी कि क्लास क्रिएट हो उसी वक्त वो उन मेंबर फंक्शन को मेमोरी के अंदर जगह मिले, ठीक है, तो वो बना दे, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक डाटा जो मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे आप? स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो अगली बात मैं बताऊंगा थोड़ी देर तक, क्या हम उन्हें नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा पहले आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, ठीक है। तो सारा कुछ क्या है, मैं इसको हाईलाइट करें। चलिए ये लिखा ऐसे ठीक है कि आप कंजेस्टेड लग रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर लें। चलिए इसको मैं यहाँ से ड्राइवर क्लास को सब कर देते हैं। बड़ी तवज्जो से सारी चीज़ें जो पिछली क्लास में पढ़ी ये चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, ज़रा गौर करना दोबारा से। हाँ जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा ये वाली लाइन से हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक वेरिएबल को। इस लाइन पे हमने क्या कर दिया, उसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं एक एक्सेस करूँगा? तो अभी मैंने बताया
कि सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम के साथ वेरिएबल का नाम जोड़ के तो नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है। तो फिर कैसे एक्सेस करें? ये अब मेन फंक्शन, ठीक है, जिस जो बेसिकली मैं कहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ ये सिंटैक्स जो है s1 डॉट नंबर ऑफ और मैं प्रिंट कराऊंगा या कुछ करना चाहूंगा, दिस इज नॉट अलाउड। तो अब हम क्या करने लगे हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को स्टैटिक डाटा मेंबर प्रोसेस करना है तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसे नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ हम एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है तो फिर कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, वो मसला होगा। तो अब हम इसे जोड़ने लगे हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के साथ। तो उन्हें कैसे डिक्लेयर करें जी? तो दोबारा से जैसे आपने और वेरिएबल और फंक्शन बनाए हैं, ऐसा एक और फंक्शन बना लें अपनी क्लास के अंदर। इसका नाम क्या रखते हैं जी? इसका नाम क्या रखते हैं? गेट। मैं लिख देता हूँ गेट के साथ कैसे लिखते हैं? गेट नंबर ऑफ ये फंक्शन लिख लेते हैं हम। इसको जब मैं कॉल करूंगा ये मुझे इस वेरिएबल के अंदर पड़ी वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है और दूसरा ये क्लास से बिलोंग करने वाला वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो इसलिए मैं क्लास से बिलोंग करने वाला फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है। तो वो मैंने स्टैटिक कीवर्ड जोड़ा, लिखा, छोड़ दिया, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफाइन कहाँ करना है हमने? इस क्लास की डेफिनेशन पे डॉट सिग्निफाई, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ये मैं अस्यूम करूंगा कि कहाँ लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। ये मैं अस्यूम करूंगा आप दोनों पता है आपको, बता दूं ये वाले दोनों फंक्शंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बता दूं, इसको देख रखना मैं इसको भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर डॉट्स की फाइल के अंदर ही मैं लिखूंगा क्या, इस वाले फंक्शन को दोबारा से यहाँ लिखेंगे आप गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट किससे बिलोंग करता है? क्लास, स्टूडेंट क्लास से। और रिटर्न टाइप क्या है इसकी? टीचर। स्टैटिक यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और ये अपनी बॉडी में क्या करेगा? रिटर्न नंबर ऑफ और बाकी फंक्शंस भी आप इसके अंदर लिखेंगे। अच्छा सर, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, ये अपने अंदर किसी नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता? शाबाश, ये भी आंसर करता है। ये अपने क्लास बॉडी के अंदर किसी स्टैटिक डाटा मेंबर या किसी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर किसी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या कॉल कर सकता है? तो उसका जवाब है नहीं, और इसकी डिटेल क्या है अभी थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेन के अंदर। अब मैं ये स्टेटमेंट के लिए आपको क्या लिखने की जरूरत होगी? मैं यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ क्या लिखूंगा? S1 डॉट गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर, या मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो यहाँ मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ क्या? सी आउट। हाँ जी, कैसे लिखूंगा? क्लास का नाम के साथ सी आउट क्या लिखूंगा? स्टूडेंट बिलोंग्स टू ऑपरेटर गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट। ये कैसे? ठीक है, ठीक। ये अब अपनी ये गेट बेसिकली ये फंक्शन है जो कि हमारा पब्लिक है। अब प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं कैसे? इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू, इस इंटरफेस के थ्रू जो
प्रॉपर्ली किया, ठीक है। इसे हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने नहीं कर। चलिए अब मुझे आपको थोड़ा सा अच्छा इसी तरह से मैं ऐसे जहाँ जहाँ मुझे दिल करे मैं उसे वहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्लास के नाम के साथ भी और ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। क्लास के नाम के साथ दिख रहे हैं तो स्कोप रेस्टोरेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लास का नाम स्कोप रेस्टोरेंट ऑपरेटर फिर उस फंक्शन का नाम। अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ करना चाह रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और फिर उस फंक्शन का, ठीक है, जैसे ठीक है, सही बात। चलिए मुझे ये इस प्रोग्राम की आउटपुट तो बताएं, इसके बाद मैं एक और बताना है कि ये क्या है। जी हाँ, इसकी मुझे आउटपुट बताएं। सबसे पहले तो 0 है ऊपर, यहाँ 0 आगे शामिल है, यहाँ पे यहाँ पे 2 है, 2 है, यहाँ पे 3 आगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को तो और फिर उसके बाद वेरिएबल है क्या होगा नहीं मुझे बताएं। यहाँ पे इस लाइन में आउटपुट क्या है? 2 आई वो ये जस्ट लाइक एक स्कोप के अंदर डिफाइन है, स्कोप से बाहर आए तो वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो है ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ये इफ का ब्लॉक समझे, ये फॉर का ब्लॉक समझे, ठीक है, व्हाइल लूप का ब्लॉक समझे, या इवन फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन का ब्लॉक समझे, ठीक है। उससे बाहर आते हैं तो वेरिएबल नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगी आउटपुट 2, यहाँ पे क्या आएगी आउटपुट, यहाँ पे 2। शाबाश, समझ आ गई बात, क्लियर है बात, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब जरा हम क्लियर हुई बात, ये स्टैटिक फंक्शन बड़ी बात है। अपनी बॉडी में इस क्लास के किसी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं या नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। लेकिन यहाँ मैं लिखना चाहूँगा इसकी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ, यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर ऐसा कुछ नहीं, ये तो लिख लिया मैं उसको उठा रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए। तो यहाँ मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँ, रोल नंबर इज इक्वल टू ऐसे जी, या फॉर एग्जाम्पल ये सेट है, सेटर फंक्शन है, सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और वो अपनी बॉडी के अंदर आके सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट की बजाय जो कि स्टैटिक डाटा मेंबर था, इट्स फाइन, लेकिन अब एक नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर जो कि रोल नंबर है, जो ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, उसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता है। ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसका जो मेंबर फंक्शन है वो स्टैटिक है, क्योंकि वो वो सिर्फ class स्टैटिक को belong वेरिएबल को ऐसा कर सकता है। वो क्लास को बिलोंग करता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, अभी मैंने ना फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कुछ आपको दिखाया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन भी हो सकता है, स्टैटिक है, क्लास से बिलोंग, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से इस लाइन तक बेसिकली क्या हुआ, इस लाइन तक ये हुआ आपका प्रोग्राम का जो
जो चारों पार्ट हैं डाटा कोड स्टैक हीप, उससे मैं उसका विजुअलाइज में उसे करवा के दिखाऊँ तो सिर्फ डाटा पार्ट के अंदर एक चीज़ पड़ी है क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 0। वैल्यू क्या पड़ी है 0। अच्छा एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करें कोई वैल्यू यहाँ पे देखें तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करेगा, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू बात हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि ऐसे अगर आप लिखते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू डालते हैं, लेकिन एक्सप्लिसिट डालना चाहें तो अभी जैसे संकट आपको बताया वैसे ही आप इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा ये आप देखिए इसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है, क्या और किसी पार्ट के अंदर कोई ज़्यादा कोई वेरिएबल बना है? अब मैं यहाँ पे इसको सिर्फ एक्सेस करना चाहूँ, मतलब यहाँ पे मैं इसकी बॉडी के अंदर लिखा हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वैल्यू रिटर्न करवा दूँ, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, जैसे पहले हम कर रहे थे। लेकिन अब जो मैंने की हरकत यहाँ पे क्या की हरकत कि यहाँ एक इंस्टेंस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल से क्या मुराद है, जो क्लास के ऑब्जेक्ट से बिलोंग करने वाले, जब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे नया इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी नया इंस्टेंस बनेगा उसके इंस्टेंस वेरिएबल बनेंगे। हर नया ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है। जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेंगे तो जो उसके नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं वो इंस्टेंस क्रिएट होंगे। दो ऑब्जेक्ट बने हैं तो दोनों के लिए लेयर से मेमोरी बनेगी कि किसी ऑब्जेक्ट की लोड बनेगी, पहले ऑब्जेक्ट की लेयर से दूसरे ऑब्जेक्ट की लेयर से। तो अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना तो कोई वर्कर नहीं है, तो आप उसको अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, तो क्या ख्याल है राशि ज्यादा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर किसी भी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को या मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता। ये बात समझ आ रही है? हो सकता है आपके ज़हन में ये सवाल आए, कोई बात नहीं, अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे, हम ये ऐसा कुछ करें स्टूडेंट S1 और उसके बाद मैं लिखूँ S1 डॉट गेट नंबर ऑफ कोई फंक्शन, ये तो ऐसे लिखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये फंक्शन अपनी बॉडी के, अब तो ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया स्टैक पार्ट के ऊपर जिसका नाम S1 है, हाँ उसका एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है रोल नंबर, और उसके अंदर फाइल वैल्यू भी चाहिए। हाँ ऐसा करें तो अब तो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो अब इसे क्या होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है ना डिजाइनर, लेकिन डिजाइनर का नहीं हम ऐसा नहीं, आपको कभी भी ऐसी हरकत करनी ही नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना फिर भी आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अंडर द हुड बेसिकली क्या दिया, आखिरी इस लेक्चर के वाले से आखिरी बातें हैं, मेरा बड़े वर्ड से जो भी स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसके साथ डिजाइनर ने स्पेशल मामला किया। वो स्पेशल मामला क्या किया है कि उसको वो जो हमेशा हर फंक्शन के लिए, हर नॉन स्टैटिक फंक्शन के लिए कंपाइलर क्या करता है, हमेशा उसको एक एड्रेस पास करता है, किसका कॉलिंग ऑब्जेक्ट का, और रिसीविंग साइड पे वो रिसीव होता है, वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसको रिसीव होता है, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस फंक्शन को कॉल किया, कहाँ पे आता है, जिसके अंदर आता है। तो वो जो जिस वाला मैकेनिज्म है ना उसे उन्होंने निकाल दिया, किसके साथ, स्टैटिक मैकेनिज्म, क्योंकि दिस आ ही रहा तो फिर एक्सेस नहीं कैसे करें। ये बात अभी मैंने ज़बानी बनाई, इस बात को मैं दोबारा साइड करता हूँ। देखिए ये आपने बनाया, इसके साथ आपने लिखा, आपने ऐसा कुछ स्टेटमेंट आपने ये लिखा, क्या लिखा आपने लिखा है S1 डॉट डिस्प्ले, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले का फंक्शन आपने लिखा होगा, आपने ये स्टेटमेंट लिखा। इस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कंपाइलर क्या करता है, क्या स्टेटमेंट लिखता है, इसकी जगह आपने ये स्टेटमेंट इसको ऐसे करके रिप्लेस करता है, इस स्टेटमेंट के साथ क्या लिखता है S1 डॉट, बल्कि ये S1 में भी लिखता है, बल्कि लिखता है डिस्प्ले, और यहाँ पे क्या कर सकता है S1, ठीक है। और सेम साइड पे इसकी बॉडी के अंदर जहां भी आपने लिखा होता है, क्या लिखा होता है जी, यहाँ पे जो मैं बताने लगा हूं आप समझिएगा, ये लिखी हुई है। डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन कैसे होगी, डॉट स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आपने ऐसे लिखा होगा स्टूडेंट कॉलन
वाइड टाइप रिटर्न हिस्ट्री है डिस्प्ले, और इसकी बॉडी के अंदर क्या है, सी आउट फॉर एग्जांपल रोल नंबर। ये आप लिखते हैं तो पायलट क्या करता है, इसको रिप्लेस करता है। क्या लिखता है ये, अगर आप लिखता है दिस इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू अ स्टूडेंट, और अगर फॉर एग्जांपल कांस्ट भी लिखा हो तो इसके साथ भी वो कांस्ट लगा देगा। तो ये कंपाइलर करता है, और इसको कैसे रिप्लेस करता है, दिस एरो, ये कंपाइलर किसके लिए करता है, हर नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो इस वजह से आप S1 के साथ एक्सेस करते हैं तो S1 के डाटा को किसके अंदर पड़ा हुआ है, किस एड्रेस से मुझे रोल चेंज करना है, या रीड करना है, राइट करना है या रीड करना है, वो इससे पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे कोई स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, जैसे हमारे इस वाले केस के अंदर अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है, कौन सा लिखा है जी, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है इसकी बॉडी से, इसकी बॉडी अभी जो हमने फंक्शन लिखा वो क्या था, क्या था, तो ये अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, स्टैटिक पार्ट को एक्सेस कर रहा है, फाइन, कोई मसला नहीं। ये कॉमन वेरिएबल है, ये कॉमन वेरिएबल है, कोई किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ नहीं, फाइन, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे मैं उसे कहता हूँ ऐसा कुछ, जैसे ये स्टेटमेंट में मैं करता हूँ रोल नंबर, तो कंपाइलर तो इसको, इसकी कंपाइलेशन के बाद इसके अंदर तो कोई एड्रेस नहीं पास कर रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ये बिलोंग नहीं करता, ये करता ही क्लास के साथ है। एड्रेस पास करने का मतलब है स्टूडेंट के साथ बिलोंग करने वाला कोई फंक्शन, तो यहाँ स्टूडेंट से तो बिलोंग नहीं करता, यानी किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग तो नहीं करता, तो इस वजह से दिस अलो ही नहीं। तो अब जब दिस नहीं है तो रोल नंबर मैं करूँगा तो वो कैसे बेचारे को पता चलेगा किसका रोल नंबर, दिस तो है ही नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट इनसाइड अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन आप किसी भी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को आप एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि ये मैंने लिखा, या दूसरे लफ्ज़ ये जैसे मैंने लिखा है अलाउ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी अलाउ नहीं है कि मैं लिखूं, ये मैंने डाटा मेंबर बताया, ये भी अलाउ नहीं है, लिखूं गेट रोल नंबर, मैं ऐसा फंक्शन लिखूं जो मुझे रोल नंबर करे, या सेट रोल नंबर। अगेन इसको भी जो कॉल करना है, मतलब किसी मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को अंदर बात करूं तो वो भी कॉल कैसे करके हो रहा है, अगर आप ऐसा लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखा जा रहा, तो बेसिकली कंपाइलर खुद लगाता है क्या, एरो दिस एरो, कि भाई इस ऑब्जेक्ट के लिए तुमने कॉल करना, तो वो फिर इस एड्रेस को इस तरह पास करके कॉल करना। ठीक है, क्योंकि दिस वाला पूरा मैकेनिज्म ही यहाँ पे गायब कर दिया गया है, तो इस वजह से हम जो हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर किसी भी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर को, किसी भी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ एक्सेस करने की इजाजत नहीं है, यहाँ कॉल करने की इजाजत है। ठीक है, तो बात समझ नहीं, ये कोई सवाल है तो सर हम नॉन स्टैटिक फंक्शन में स्टैटिक कॉल कर सकते। वेरी वेरी सिंपल और बड़ा ही नेचुरल है, कोई मसला नहीं जी, बिल्कुल कर सकते, जैसे मेन के अंदर कर रहे थे उसी तरह से इसी फंक्शन के अंदर कर रहे थे, जैसे उल्टा आ लो, क्योंकि उस वक्त मेमोरी के अंदर जगह मिलती हुई है स्टैटिक मेमोरी, तो आप जब दिल करेंगे ऑब्जेक्ट नहीं भी था तो एक्सेस करें, तो आप जब ऑब्जेक्ट वाले का कोई मसला नहीं कर रहे, उसमें फिर हम रोल नंबर भी तो फिर हम एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो फिर तो हम रोल नंबर भी, हाँ नॉन स्टैटिक तो कर रहे थे। आज से पहले जितने फंक्शन हमने लिखे हैं
वो नॉन स्टैटिक थे, यस वो अपनी बॉडी के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल बना दिया है तो कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, जैसे रोल नंबर है, गेट रोल नंबर, ये अभी देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, कंस्ट्रक्टर लिखा, कंस्ट्रक्टर्स आर नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, डिस्ट्रक्टर आर नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर और डिस्ट्रक्टर के अंदर स्टैटिक वेरिएबल जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट था उसको एक्सेस किया कि नहीं किया? अगर उनकी बॉडी के अंदर आप किसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी कॉल करना चाहते हैं, गेट नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉल करें, ठीक है, बात समझ आ रही है? कोई सवाल? सर जिस तरह कंपाइलर, जिस तरह हम इसको रीड करते हैं स्टैटिक मेंबर को, कंपाइलर भी इसी तरह करता है ना, सेम एज इट, मतलब जो दूसरे फंक्शन होते हैं ना नॉन स्टैटिक, उसमें तो वो खुद ब खुद देख लगाते हैं ना, हम भी लगाते हैं। हाँ, वो खुद लगा, इसके अंदर वो खुद भी लगा, इसके लिए हम जैसे रीड करते हैं वैसे जी जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसके अंदर इसके आर्गुमेंट पैरामीटर इसके अंदर कोई नई चीज एडिशनल ऐड नहीं है, ठीक है, ये बात समझ आ गई? चलिए, अब एक क्लास आपने इंप्लीमेंट करनी है, अभी टाइम है, ठीक है, बल्कि आप खुद ही उसकी क्लास है हमारी, सिर्फ 2 फंक्शन लिखने हैं, स्टैटिक मेंबर की इंस्टॉलेशन करनी है आपने, और बाकी फंक्शन आप गेट सेट सारे लिखिएगा आप। इसके जस्ट मैं इस क्लास का थोड़ा सा बता देता हूँ, क्लास है हमारी, अच्छा ये कोड हमारे लिए अब्दुल्ला ने लिखा, ये हमारी बेसिक क्लास थी, जिसको हमने जो हेडर फाइल हमने बनाई saving.h saving account फाइल के अंदर, ठीक है, ये सारी फाइल तो ये क्लास जो है उसे डिफाइन कर दिया, और इस क्लास के अंदर ही हमने ये स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, इसका नाम रखा प्रॉफिट रेट, ठीक है, दिस इज वेरी नेचुरल, प्रॉफिट रेट है, इसका मतलब ये कैसा वेरिएबल होगा जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, प्रॉफिट रेट सभी का सेम, सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, ठीक है, तो इस वजह से हमने इसे क्या बना दिया, स्टैटिक शेड वेरिएबल, और उसके बाद हमने फंक्शन लिख दिया है इसके अंदर, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं, इस तरह से आपने ये फंक्शन भी आपने लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे मैं फंक्शन को डिपॉजिट के नाम से, क्या मैं पास करूँगा एक कोई अमाउंट, तो वो क्या करेगा, शाबाश, किसके अंदर, करंट बैलेंस के अंदर, ठीक है, इसी तरह से एक फंक्शन होगा ड्रॉ का, वो क्या करेगा, बैलेंस, करंट बैलेंस माइनस बैलेंस, उससे मैं कोई अमाउंट दूंगा तो वो क्या करेगा, करंट बैलेंस, ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए हमारा कंसर्न जो था ये मेरी हेडर फाइल आ गई, अब डॉट से फाइल, ये है इंप्लीमेंटेशन वाली फाइल्स, काउंट क्लास की, और इसके अंदर सबसे पहले ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज अ डेफिनेशन स्टेटमेंट, ये डेक्लरेशन स्टेटमेंट की स्टैटिक वेरिएबल की, ये स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन स्टेटमेंट, तो वहाँ जो वैल्यू देना चाह रहे हैं हमने कहा फाइल सभी 4 इंटरेस्ट रेट रखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये शेयर्ड वेरिएबल इस क्लास के लिए लोकल, इसके सारे मेंबर फंक्शन, ठीक है, इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास के बाहर नहीं एक्सेस किया जा सकता, इस वजह से लोकल स्कोप है इसका। तो ग्लोबल कैसे है,
ये कि जब तक प्रोग्राम की लाइफ है उसमें तक ये रहेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगली स्टेटमेंट ये यहाँ पे हमने इसे क्या कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस करें। बाकी फंक्शन भी आपने लिखे होंगे लेकिन अभी हमने सिंप्लिसिटी के लिए जस्ट इन सारे फंक्शन को डिफाइन किया, जस्ट स्टैटिक फंक्शन को ही सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन दी। ठीक है, अच्छा जी इसी तरह से अब हमारी ये ड्राइवर क्लास है। ठीक है, ये ड्राइवर क्लास में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इस फाइल को इंक्लूड करेंगे और यहाँ देखिए अब हम वो जो हमारा स्टैटिक वेक्टर फंक्शन है क्लास के नाम से साथ हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। फिर अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ऑब्जेक्ट के नाम से हम उसे एक्सेस कर रहे हैं। आई होप कि स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक डाटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन सभी समझ आ गई, कोई सवाल नहीं कर रहे। ठीक है, इस जो आज का लेक्चर है इसकी जो मैंने स्लाइड आपसे शेयर की है दोबारा से कह रहे हैं, उसके एंड पे असाइनमेंट है आपके लिए और उसके दो सवाल हैं। एक आपने स्ट्रिंग की क्लास इंप्लीमेंट करनी है और दूसरी डेट। दोनों क्लासेस इंतहाई इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट जो आज तक हमने पढ़े हैं उसको यूज होंगे। और अब इस क्लास के बाद इंशाल्लाह आगे हमें शुरू करना है द आइडिया ऑफ कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। उसके अंदर ना ये अगर स्ट्रिंग क्लास आपने बनानी होगी तो हम बड़ी साइंस से इस्तेमाल करेंगे उसे। ठीक है, तो प्लीज़ आपने असाइनमेंट को यूज करते हैं बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मैं कहूँगा कि ये सब को आप लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर करें ताकि प्रॉपरली इसे सबमिट कर दें। ठीक, चलिए इसके साथ ही हम लेक्चर कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज कल भी चलिए।